क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि एक गायों के विशाल झुंड में जहां हजारों गायें एक जैसी दिखती हैं, वहां एक छोटा सा बछड़ा अपनी ही मां को कैसे ढूंढ लेता है? वह बछड़ा कभी किसी दूसरी गाय के पास दूध पीने नहीं जाता। भगवान बुद्ध ने कर्मों के सिद्धांत को समझाते हुए ठीक यही बात कही थी कि जिस तरह बछड़ा हजारों की भीड़ में अपनी मां को पहचान लेता है, ठीक उसी तरह आपके द्वारा किया गया कर्म, चाहे वह 100 साल पुराना हो, सातों आसमान पार कर चुका हो या पाताल की गहराई में छुप गया हो, वह अपने कर्ता यानी आपको हजारों लाखों की भीड़ में भी ढूंढ ही निकालता है। कर्म का कोई पता नहीं होता, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा वही इंसान होता है जिसने उसे जन्म दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कहानी कोई साधारण दास्तान नहीं है। आज मैं आपको बौद्ध दर्शन और कर्मों के उस अटल, अभेद्य और कड़िडीडीएचवे सत्य से रूबरू कराऊंगा जिसे इंसान अक्सर अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने अहंकार के नशे में भूल जाता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लगा था कि वह जगह बदल कर और नाम बदल कर अपने कर्मों से भाग जाएगा, लेकिन जब कर्म ने पलटवार किया तो आसमान भी रो पड़ा। अपने हृदय को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी की शुरुआत आज से 25 वर्ष पूर्व धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में भैरव सिंह नाम का एक अत्यंत क्रूर, लालची और हृदयहीन साहूकार रहता था। भैरव सिंह के लिए दुनिया में केवल एक ही भगवान था, पैसा। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर ब्याज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें, उनके घर और उनके मवेशी हड्डी छप लेता था। उसके सीने में दिल की जगह जैसे कोई पत्थर रखा था। उसी गांव में एक बेहद सीधा सादा और गरीब किसान रहता था जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ के पास केवल 1 बीघा जमीन थी, जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। अपनी बीमार पत्नी वसुंधरा के इलाज के लिए दीनानाथ ने भैरव सिंह से कुछ रुपए कर्ज लिए थे। दीनानाथ ने मूल रकम तो चुका दी थी, लेकिन भैरव सिंह के बेईमान बही खाते में ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि उसने दीनानाथ की उस 1 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। एक शाम दीनानाथ गिद्ध गिद्धाता हुआ भैरव सिंह की हवेली पर पहुंचा। वह भैरव सिंह के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भैरव बाबू, मुझ पर रहम खाइए। वह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। वही मेरे बच्चों के पेट पालने का इकलौता सहारा है। अगर आप उसे छीन लेंगे तो मेरा परिवार भूख से तड़प कर मर जाएगा। मैं जीवन भर आपके खेतों में बिना पैसे के मजदूरी करूंगा। बस मेरी जमीन मुझे लौटा दीजिए। दीनानाथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसुओं से भैरव के पैर धो दिए, लेकिन भैरव सिंह ने एक जोरदार लात मारकर दीनानाथ को दूर फेंक दिया। वह अहंकार से ठाका लगाते हुए बोला, तेरे बच्चे जिएं या भूख से मरें, मुझे उससे क्या लेना देना। मेरा पैसा नहीं चुकाया तो जमीन मेरी हुई, और तू चला है मुझे दया का पाठ पढ़ाने। निकल यहां से, वरना मेरे कुत्ते तेरा मांस नोच खाएंगे। दीनानाथ के हृदय पर यह आघात इतना गहरा था कि वह सहन नहीं कर सका। जमीन छिन जाने के सदमे और अपमान के कारण दीनानाथ को उसी क्षण छाती में एक भयंकर पीड़ धा उठी। वह अपनी छाती पकड़ दाच कर वहीं जमीन पर तड़ापने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन भैरव सिंह और उसके आदमियों ने उसे एक बूंद पानी तक नहीं दिया। तड़ाप कर दीनानाथ ने वहीं भैरव सिंह की चौखट पर दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में दीनानाथ की पत्नी वसुंधरा वहां पहुंची। अपने पति की लाश देखकर वह पछाद खाकर गिर पड़ी। उसने भैरव सिंह की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज से हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। तूने मेरे निर्दोष सुहाग की सांसें छीनी हैं भैरव। तूने एक गरीब का घर उजाड़ ढा है। याद रखना, यह पैसा तुझे कभी चैन की नींद नहीं सोने देगा। तू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, पर जिस घुटन से आज मेरा पति मरा है, एक दिन वही घुटन तेरी सबसे प्यारी चीज को अपने आगोश में ले लेगी। तेरे कर्म तुझे ढूंढ लेंगे। भैरव सिंह ने उस विलाप को अनसुना कर दिया और अपनी ताकत के बल पर दीनानाथ की लाश को गांव के बाहर फेंकवा दिया। लेकिन वसुंधरा के वे शब्द कहीं न कहीं भैरव के दिमाग में खौफ पैदा कर गए थे। कुछ महीनों बाद भैरव सिंह ने वह गांव छौद दे दी आट दिया।
उसने अपना सारा पैसा बटोरा, एक बहुत बद्धे महानगर में चला गया और अपना नाम भैरव सिंह से बदलकर यशवर्धन रख लिया। उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए मिटा दिया। महानगर में यशवर्धन ने व्यापार शुरू किया। बेईमानी और चालाकी तो उसकी रगों में थी ही। उसने देखते ही देखते शहर में एक बहुत बद्धा साम्राज्य खड़ा कर लिया। वह शहर का सबसे बद्धा उद्योगपति बन गया। उसने एक रईस घराने की लड्डयचकी से विवाह किया और कुछ सालों बाद उसके घर एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। यशवर्धन ने उसका नाम रखा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध यशवर्धन की जान था। वह अपने बेटे को जरा सी खरोंच भी नहीं लगने देता था। अनिरुद्ध को दुनिया की हर सुख सुविधा दी गई। यशवर्धन अब यह भूल चुका था कि वह कभी भैरव सिंह था और उसने किसी दीनानाथ की जान ली थी। उसे लगा कि उसने अपने अतीत को, अपने कर्मों को पैसे और नए नाम की दीवार के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया है। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब 21 साल का एक बेहद होनहार और स्वस्थ नौजवान बन चुका था। यशवर्धन अपने जीवन के सबसे सुनहरे दौर में था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि प्रकृति की अदालत में तारीखें भले ही देर से पड़ी रहती हैं, पर न्याय जब होता है तो वह ब्याज समेत होता है। एक दिन अचानक बिना किसी बीमारी या कारण के अनिरुद्ध के सीने में भयंकर दर्द उठा। वह जमीन पर गिर पद्दा और छाती पकड़ डेच कर तड़पने लगा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। यशवर्धन घबरा गया। उसने शहर के सबसे बड्ढे चिकित्सकों को बुला लिया। अनिरुद्ध को बड्ढे बड्ढे चिकित्सालयों में ले जाया गया। विदेश से मशीनें मंगवाई गईं, अनगिनत जांचें हुईं, लेकिन किसी भी चिकित्सा विज्ञान में अनिरुद्ध की बीमारी का कोई नाम नहीं था। अनिरुद्ध का शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। उसके हृदय में कोई खराबी नहीं थी। फिर भी वह हर रात अपनी छाती पकड़ डेच कर तड्डेच पता और ऑक्सीजन के लिए छटपटाता था। यशवर्धन ने पानी की तरह पैसा बहाया। उसने दुनिया भर के वैद्य और हकीम बुलवा लिए, लेकिन अनिरुद्ध की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यशवर्धन रातों को सो नहीं पाता था। अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने इस तरह मौत के मुंह में जाते देख उसका सारा अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। एक दिन यशवर्धन के एक पुराने मित्र ने उसे सलाह दी, यशवर्धन भाई, जब दवा काम न करे तो दुआ का सहारा लेना चाहिए। यहां से कुछ दूरी पर पहाड़ियों में एक बहुत पुराना बौद्ध विहार है। वहां भंते करुणा नाम के एक अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी भिक्षु रहते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर उस पीड़ा का समाधान है जो शरीर की नहीं बल्कि कर्मों की होती है। तुम अनिरुद्ध को वहां ले जाओ। यशवर्धन डूबते को तिनके के सहारे की तरह तुरंत अनिरुद्ध को लेकर उस बौद्ध विहार की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच स्थित वह बौद्ध विहार अत्यंत शांत था। वहां के वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता थी। यशवर्धन अपने बेटे को व्हील चेयर पर लेकर भंते करुणा के सामने पहुंचा। भंते जी ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जिसे देखकर यशवर्धन की आंखें झुक गईं। यशवर्धन फूट फूट कर रोते हुए भंते करुणा के चरणों में गिर पड़ा। भंते जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे पास अपार दौलत है। आप जो मांगेंगे मैं आपके चरणों में रख दूंगा। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसे कोई रहस्यमयी बीमारी है। यह हर पल छाती पकड़ डिडियच कर सांस के लिए तड़प पता है। मैं अपने बेटे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। भंते करुणा ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अनिरुद्ध की ओर देखा और फिर उनकी गहरी, भेद देने वाली नजरें यशवर्धन के चेहरे पर टिक गईं। भंते करुणा ने अत्यंत शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? यशवर्धन या फिर माखनपुर गांव का साहूकार भैरव सिंह? यह नाम सुनते ही यशवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर का खून जैसे जम गया। 25 सालों में किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा था। वह भय से कांपने लगा। आप आप यह कैसे जानते हैं? यशवर्धन हकलाते हुए बोला। भंते करुणा ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान बुद्ध ने कहा है, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानी विवरम पविस्स। अर्थात इंसान न तो आसमान में उड़ कर, न समुद्र की गहराइयों में छुपकर, और न ही पहाड़ों की गुफाओं में घुसकर अपने बुरे कर्मों के फल से बच सकता है। तुम शहर बदल सकते हो, नाम बदल सकते हो, वेशभूषा बदल सकते हो, लेकिन तुमने अपने हाथों से जो पाप का बीज बोया है, उस बीज को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? यशवर्धन के आंसू बहने लगे।
उसका अतीत उसके सामने एक भयंकर राक्षस बनकर खड्डे-धा हो गया था। भंते करुणा ने अनिरुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को कोई शारीरिक रोग नहीं है भैरव। इसे तो वह बीमारी है जिसका इलाज दुनिया की किसी मशीन या दौलत में नहीं है। 25 वर्ष पहले तुमने दीनानाथ नाम के एक लाचार किसान की जमीन छीनी थी। याद करो, वह भी ठीक इसी तरह अपनी छाती पकड़ कर तुम्हारी चौखट पर सांस के लिए तड़प रहा था। तुमने उसे पानी की एक बूंद नहीं दी थी। आज दीनानाथ की वही घुटन, उसकी वही तड़प तुम्हारे बेटे के सीने में उठ रही है। यशवर्धन जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। मुझे माफ कर दीजिए भंते जी, मैं बहुत बद्धा पापी हूं। मैंने दौलत के नशे में अंधा होकर उस गरीब की जान ली थी। लेकिन लेकिन मेरे बेटे का क्या दोष है? सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे कर्मों की सजा ये मासूम क्यों भुगत रहा है? भंते करुणा ने करुणापूर्ण स्वर में उत्तर दिया, यही कर्मों का सबसे सूक्ष्म और अटल नियम है भैरव। प्रकृति तुम्हारे शरीर को सजा देकर तुम्हें नहीं तो डांट सकती थी, क्योंकि तुम्हें अपने शरीर से ज्यादा अपने बेटे और अपनी दौलत से प्यार है। इंसान जहां सबसे ज्यादा मोह रखता है कर्म का बाण वहीं सबसे सटीक वार करता है। वसुंधरा ने रोते हुए तुमसे क्या कहा था कि जिस पिड्डा से उसका पति मरा है वही पिड्डा तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को निगल जाएगी। आज यह जो तुम्हारा पुत्र तड़प रहा है यह कोई और नहीं बल्कि उसी दीनानाथ की पिड्डा का मूर्त रूप है जो तुम्हारे अहंकार को धूल चटाने के लिए वापस लौट कर आया है। यह सत्य इतना कठोर और भयानक था कि यशवर्धन मूर्छित होने की अवस्था में आ गया। उसे समझ आ गया कि कर्म का विधान किसी की दौलत या सत्ता से नहीं डरता। क्या इसका कोई उपाय नहीं है भंते जी? क्या मेरा बेटा ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगा? मैं अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हूं, बस मुझे कोई प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए। यशवर्धन उनके पैरों पर सिर रग दाते हुए रोने लगा। भंते करुणा ने उसे उठाया और कहा, प्रायश्चित दौलत लुटाने से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से होता है। जिस धन को तुमने गरीबों का खून चूसकर जमा किया है उस धन को उन्हीं गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा में लगाओ। अपने अहंकार को त्याग कर उस वसुंधरा को ढूंढो जिसका तुमने सुहाग उजाड़ा था। उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगो। हो सकता है कि तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और निस्वार्थ सेवा से तुम्हारे कर्मों का बोझ कुछ हल्का हो जाए और इस बच्चे की पीड़ा कम हो। उस दिन के बाद यशवर्धन की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसने अपना सारा व्यापार अपने कर्मचारियों को सौंप दिया। उसकी जो दौलत कल तक तिजोरियों में बंद रहती थी वह आज अनाथालयों, चिकित्सालयों और गरीबों के भोजन के लिए बहने लगी। यशवर्धन ने माखनपुर गांव जाकर वसुंधरा की बहुत खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली। यशवर्धन ने दीनानाथ की उस जमीन पर एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बनवा दिया जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता था। यशवर्धन अब कोई उद्योगपति नहीं बल्कि एक साधारण सेवक बन चुका था। वह खुद सड्ढाचकों पर जाकर भूखों को खाना खिलाता और रो रो कर ईश्वर से अपने पापों की माफी मांगता। उसके इस सच्चे प्रायश्चित और पुण्यों के प्रभाव से अनिरुद्ध की वह रहस्यमयी पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि अनिरुद्ध पूरी तरह से कभी स्वस्थ नहीं हो पाया, उसे जीवन भर उस पीड़ा का कुछ अंश सहना पड़ा, लेकिन अब वह मौत के मुंह से बाहर आ चुका था। यशवर्धन ने यह स्वीकार कर लिया कि जो पाप उसने किया है उसका कुछ न कुछ फल तो उसे इस जीवन में काटना ही पड़ेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध का यह संदेश बहुत स्पष्ट है। हम जो भी हैं वह हमारे अतीत के विचारों और कर्मों का परिणाम है। आप आज अगर किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं या किसी कमजोर पर अत्याचार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। कर्मों का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता कि आप उसमें पैसा डालकर उसे बंद कर दें। ये एक ऐसा बीज है जो बंजर जमीन में भी अपनी जड़ें जमा लेता है और जब इसका फल पकता है तो वह सबसे कड़वा होता है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य न करें जिसके लिए आपको या आपकी आने वाली पीढ़ी को पश्चाताप के आंसू रोने पड़ें। अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझिए, क्योंकि जो सुख आप दूसरों को देंगे वही सुख लौटकर आपके जीवन में आएगा। आपको कर्मों के सिद्धांत पर आधारित यह कथा कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपको अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर किया?
इस विषय पर आपके जो भी विचार हों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी कर्मों के इस अटल सत्य को समझ सकें। ऐसी ही जीवन को राह दिखाने वाली सनातन और बौद्ध दर्शन से जुद्धी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुद्धे रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सत्य की राह पर चलते रहिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।